यहाँ पे देखें ज़रा, ये पैरट जो है ना खुद ही उड़ के ना बाहर से वहाँ से उड़ के आया और कहीं नूर फातिमा ने दरवाज़ा खोला ही था। है नूर फातिमा ये जैसे इसने दरवाज़ा खोला वो खुद ही आके ना यहाँ पे बैठ के इसने दरवाज़ा बंद किया तो वो अंदर आ गया बेचारा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई जानवर, कोई परिंदा वगैरह कोई हमला कर रहा था, तो ये अपनी जान बचाने के लिए इधर आया है। अब इसमें हम लोगों ने पानी भी रखा है और साथ में ना इसको हम लोगों ने बंद कर दिया। खोल के दिखाते हैं, थोड़ा सा खोलो, पानी ना गिरे बस। थोड़ा सा ये देखिए कितना प्यारा है। और ये जो है ना उड़ के आया है। अब हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, लेकिन अभी हम इसको दाना भी देंगे। उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ने यहीं रहेगा। हाँ यहीं पे रहेगा। तो बच्चों की खुशी चेक करें ज़रा, वो पैरट से जो है ना वो दूर ही नहीं हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि जब हम लोग छोटे होते थे ना तो फ्री की चाहे पतंग ही कहीं से कट कर आ जाती थी, या फिर इस तरह कोई पैरट वगैरह पकड़ लेना, कोई चिड़िया पकड़ लेना, तो इसकी एक अलग ही खुशी होती थी ना। मतलब अपने पैसों से तो आप चीज़ें ख़रीदते ही रहते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये बचपन में ही मिलती हैं, लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो है फिर कुछ अलग सी फीलिंग्स होती हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने ये पैरट जो है ना, असल में बाहर जो है वो कुछ चीलें थी, कुछ कौवे थे जो इस पर हमला कर रहे थे, वो बाद में हमें पता चला। तो उससे ये अपनी जान बचाते बचाते जो है हमारी ग्रिल पे आके बैठा और हमें नहीं था पता चला। नूर फातिमा किचन में खड़ी थी और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसने फिर बाद में देखा जैसे वो पैरट उड़ के जो है ना वो घर के अंदर आ गया था। तो फिर है उसने शोर करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने फ़ौरन से पकड़ा इसको, जो है वो बास्केट में रखा है। तो उसके बाद जो है ना अब इसके लिए फ़ौरन से मैंने बाजरा वगैरह मंगवाया है और साथ में हम लोगों ने पानी भी रखा है। तो मैंने कहा कि इसकी फ़ौरन से थोड़ी बहुत खिदमत करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मतलब नुकसान तो है जी। पैरट की इतनी खुशी कि मैं सलाम ही लेना भूल गया। आई एम सो सॉरी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, तो मैं जैसा कि आप लोग को बता रही हूँ कि नुकसान क्या हुआ था। जैसे ही हसन जो है वो पहले तो बाहर से आया ना, उसने ये देखा, उसने कहा फ़ौरन आज़ाद करो इसको, फ़ौरन आज़ाद करो। मैंने कहा कि अभी आज़ाद नहीं इसको करते, क्योंकि अभी जो है ना वो ये बेचारे पे हमला हो रहा था और रात का टाइम है भाई। अभी हम लोग इसको आज़ाद भी करेंगे, बेचारा इधर उधर बैठ जाएगा और सुबह इसको चीलें, कौवे या फिर बिल्लियाँ बैठी हुई होती हैं वो इसको खा जाएंगी। तो उसने कहा कि नहीं, इसको मामा नहीं रखना, ऐसे बुरी बात है, आप इतने सी टोकरी में उसको बंद कर रही हैं ये वो। तो मैंने कहा हम अगर तो ये मतलब कल तक हम इसको आज़ाद कर देंगे, ठीक हो जाता है थोड़ा सा, ज़ाहिर डिप्रेशन में भी आ जाता है जानवर उसके ऊपर जब बड़े बड़े परिंदे हमला करेंगे। अभी ये खुद बच्चा लग रहा है छोटा सा, और मैं कोशिश कर रही थी कि वो क्योंकि टेंशन में था, घबराया हुआ था। देखिए अभी यहाँ दाना भी नहीं खा रहा था वो ना। तो खैर हसन ने जो है वो फिर सुबह भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही जो है वो यही बोला कि आप जल्दी से जो है ना वो इसको परिंदे को ना आज़ाद करें फ़ौरन से। इसको आप लोगों ने रखा था कमरे के अंदर, कल ये आ गया था ना सब पर पंखे में, तो ये उड़ने से डर रहा है। इसको रखो खुले आसमान के नीचे, फिर ये जो है ना उड़ेगा, सुबह चल जाएगा, वही आसमान के नीचे। ये उड़ाना क्यों है? वो ये बाहर ही अच्छे लगते हैं, बाहर परिंदे। अब देखो ना, अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप सारे जो है जानवर हो, मैं अकेला इंसान। अब सब जानवर के अंदर एक इंसान कैसे रहेगा? वो डिप्रेस हो जाता ना, तंग आ जाता। इसी तरह इसके लिए ये चीज, हम सारे इंसान है, परिंदा ये डिप्रेस्ड हो रहा है इस तरह। इस तरह ऐसा कोई फायदा नहीं। इसको रखो खुले आसमान के नीचे, ये जो है ना घूमे फिरेगा, दूसरे परिंदों को उड़ता हुआ देखेगा तो कुछ होगा। ऊपर ये कल असल में उड़ने की कोशिश की थी ना इसने, तो ये डर गया था जब इसे चोट लगी है। इसकी आंखों में लग रही होगी टॉर्च। नहीं तो ये निकाल के बाहर तो रखो, उसमें क्या पता उड़े। ना ना ना, इसको बस छोड़ो ऐसे खुले आसमान में। हाँ, आज़ाद करना है इसको खुले आसमान। हाँ करो, ऐसी बातें करना, और क्या करना है, अकेला रखे मारना उसे। कल इसको कौवे मार रहे थे ना। हाँ तो अब छोड़ो ना, जाके भी उड़ेगा। कल असल में हम लोगों ने इसलिए पकड़ा, इसको पता कौवे चीले सब मार रही थी इसको बेचारे को। ये पता नहीं कहाँ से मार दिया अचानक, हाथ भी मार देगा। नहीं ये नहीं मारता, ये डरता है। ना 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 ना, पानी पी रहा है मामा तो पड़े। चलो इसके लिए बड़ा सा पिंजरा लाते हैं मामा, उसमें डालते हैं, फिर डिप्रेस नहीं होगा। देखो पर खोला, इसको लग रहा है सूरज निकल आया, रोशनी पड़ रही। अच्छा, ये ना सुबह का टाइम है, मतलब रात को हम लोगों ने पकड़ा था। फिर तो मतलब अपने रूम में लेकर जो है वो यान अपने साथ सोया था। सुबह से फिर हसन जो है वो शुरू हो गया था कि इसको आज़ाद करें। ऐसे इतने सारे इंसानों में एक परिंदा बेचारा वो घबराएगा, टेंशन में आएगा। जैसे हम लोग एक इतने सारे जानवरों में एक अकेला इंसान हो तो वो भी परेशान हो जाएगा। है नुकसान जो मैं आपको बता रही थी वो ये हुआ था कि कल ना जैसी बास्केट उन्होंने अपने रूम में रखी थी और अयान हुसैन नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए गए और मोहम्मद जो था वो उधर ही था रूम में। तो उसने ना अचानक से बास्केट पता नहीं नीचे गिराई है
ढक्कन खोल दिया तो एकदम से जो था ना ये उड़ा बेचारा और उड़ के ना पंखे में लगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ कि अक्सर जो है पंखे में लगने के बाद पैरट्स हो, चिड़ियाँ हो, कबूतर हो, कुछ भी हो तो वो मर जाते हैं। लेकिन इसकी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी जो बाहर परिंदों से बचकर हमारे घर में आया और पंखे को लगने के बाद भी माशाल्लाह अभी आपके सामने है कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं हैरान थी माशाल्लाह से देख कर। डर पकड़ो, जैसे ही वो हिलता है ना फिर डरता है। मोहम्मद पकड़े, करना इसको इधर, मोहम्मद की तरफ करना, पकड़ो ऐसे, पीछे जाओ, पीछे। मोहम्मद कैसे डर के खड़ा हो गया। मोहम्मद पहले ओए वो रोशनी नजर आई उसको उड़ेगा। अच्छा, असल में ना कल जब मोहम्मद से वो बास्केट नीचे गिरी है या इसने ढक्कन उठाया तो पैरट जब उड़ा है ना एकदम से पंखे में आया तो उसके बाद सबने मोहम्मद को थोड़ा डांटा भी और उसके बाद ये खुद भी डर गया था कि मतलब ये क्या हो गया ना। तो उसके बाद से ये इतना डर रहा था, पैरट के बिल्कुल करीब ही नहीं जा रहा था और अगर जा भी रहा था तो मतलब डर रहा था इस तरह से ना। तो बस वो एक थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा था। हमने कहा कि चलो शुक्र है मोहम्मद किसी चीज़ से तो डरना शुरू तो भी ना बस आसिफ डाइपर्स लेकर आए थे मोहम्मद के, तो वो मैं उठा के ना इनको जल्दी से अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। इस तरह से मैं रख देती हूँ क्योंकि अगर पैकेट में रहते हैं तो ये पैकेट कहीं किसी जगह पर फिट ही नहीं होता क्योंकि काफ़ी बड़ा पैकेट होता है, फिर अलमारी के ऊपर या इधर उधर तो वो भी पड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर मैंने सोचा कि इसको सारे जो इसके डाइपर्स हैं वो मैंने यही वाला एक जो इसका दराज है वो सेट कर दिया। तो मैं सारे डाइपर जो है ना वो खोल के इसी में रख देती हूँ। तो जी अभी यहाँ पे ना बच्चों के स्कूल से वापस आने का भी टाइम हो गया था तो मैंने कहा कि फटाफट से जो है अब उनके लिए कुछ बना लेते हैं। तो पहले तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, मतलब रोज़ की टेंशन होती है पकाना, तो आप सबको पता ही है। और फिर सब्ज़ी भी बनाओ तो फिर बच्चे जो हैं वो शौक से खाते नहीं और रोज़ चिकन, बिरयानी, चावल, ये वो सब चीज़ें, फिर वो भी ज़रा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लगता ही है इस तरह से। तो मैंने ना थोड़ा सा चिकन निकाला बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक साइड पर मैकरोनी रखती हूँ और दूसरी साइड पर ना सवैयाँ पड़ी हुई हैं तो वो बना लेती हूँ फटाफट से। अच्छा, मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था और अभी जो है ना वो मैं इलायची पीस रही थी। तो इलायची पीसते हुए ना जो पत्थर था ना वो किसी का कमेंट भी आया था कि दोनों ये पत्थर अक्सर टूट जाते हैं, इसके साथ आप लकड़ी का जो है ना वो लीजिएगा, जो इसका डंडा सा होता है ना, तो वो उन्होंने कहा था लकड़ी का लीजिएगा। लेकिन ना मुझे नहीं था पता कि ये पत्थर जो है इस तरह से टूट जाता है। तो मैंने एक तरह से जब वो इलायची कूटी है ना तो पत्थर भी टूट गया साथ में थोड़ा थोड़ा अंदर। फिर मैंने वो इलायची फेंकी, फिर मैंने दूसरी वाली इलायची ली तो मैंने दूसरी साइड जो थी ना इसकी मैंने उसके साथ पीसा तो उस साइड से पत्थर जो है वो टूटा नहीं था। तो खैर अभी मैं फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने मतलब कूट लिया दूसरी साइड से, लेकिन फिर भी एहतियातन मुझे जो है दूसरी वाली लेकर आनी पड़ेगी। मतलब जो लकड़ी वाला डंडा है ना वो लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सवैयाँ डाल रही थी तो बाद में मुझे ख्याल आया कि इन सवैयों को जो है पहले प्लेट में निकालना चाहिए और उसके बाद जो है ना दूध में डालना चाहिए। तो उससे पहले मैं यहाँ आ गई थी जी, मैकरोनी भी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैंने कहा इससे पहले कि नीचे लगे तो मैं इसको फ़ौरन से ना ठंडे पानी में निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़ी सी जो है वो सेट हो जाएगी। फिर हम इसका मसाला जो है ना तैयार करेंगे। बड़ी ईजी और जल्दी से बनाऊँगी, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करेंगे और बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। सवैयाँ जो हैं वो मैंने प्लेट में निकाल के तोड़ ली थी। उसके बाद फिर मैंने दूध में डाल दी। बस अब इसमें जो है वो हम चीनी डाल देंगे और चीनी के लिए मैंने यही रखा होता है जो इसकी कफगीर सी है ना, तकरीबन 1 से 1.5 जो ये कफगीर है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो जो सवैयाँ हैं वो बड़ी मज़ेदार सी मीठी बन जाती है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सवैयों को जो है ना वो खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अच्छा, वैसे तो कहने को ये सवैयाँ जो है ना मतलब एक आम सी डिश है, लेकिन यकीन करें इतने मज़े की बनती हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने बनाई थी और बच्चों ने खाई, आसिफ ने खाई, तो आसिफ ने कहा कि क्यों हम लोग नहीं बनाते ये चीज़, मतलब स्पेशल होता है, ईद आई है तो फिर बना लो या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर ये अक्सर आम रूटीन वाइज भी इनको बनाया करो, बड़ी मज़ेदार बनी है। तो मैं वो निकाल के ना सबसे पहले मैंने मीठा तो मैंने ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल ज़रा टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, फिर मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि बच्चों के आने से पहले पहले ठंडा हो, फिर वो खाएँ तो वो मतलब मज़े भी आएगा उनको खाने का। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना बड़ा मैं ईजी सी और जल्दी से बनाऊँगी ये रेसिपी मैकरोनी की। तो सब हर किसी का अपना अपना तरीका अलग अलग ही मतलब होता है बनाने का। तो मेरा बस यही है कि मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, उसमें मैंने चिकन डाला, उसकी थोड़ी देर भुनाई की। अब मैं मसाले इसमें डाल रही हूँ जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया और काली मिर्च जो होती है ना वो डालते हैं। अगर आपके पास वो काली मिर्च नहीं है तो मैंने फिर लाल मिर्च डाल दी। थोड़ा सा मैंने इसमें तिक्का मसाला डाल दिया ताकि तिक्के का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। उसके अलावा इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाल देना, ठीक है। उसमें फिर आपने अच्छे से इसकी करनी है भुनाई। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दूँगी ताकि जो चिकन है ना वो भी गल जाए और मसाला जो है ना वो भी अच्छे से कुक
हो जाए। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने जो इसमें चिकन है ना वो बिल्कुल जैसे मसाला ड्राई हो जाएगा ना अच्छे से, फिर आपने चिकन जो है वो अलग निकाल लेना है, उनकी जो बोटियाँ ना उसको इस तरह से तोड़ लेना है ताकि आपकी हर मैकरोनी का जो एक एक पीस है ना उसके साथ जो चिकन है ना वो भी लगा हुआ जाएगा और बहुत मज़ेदार भी लगेगा। तो थोड़ा तिक्के का वाला फ्लेवर है ना वो आ जाता है इसमें। बस उसके बाद मैंने वो बोटियाँ निकाली, उनको जो है वो तोड़ लिया था। फिर बाद में जो वही मसाला है ना उसी में मैंने वो बोटियाँ डाल दी, साथ में मैंने थोड़ा सा केचप डाला है। बस इसको थोड़ी देर और भूनूंगी। उसके बाद जो हम लोगों ने मैकरोनी जो है बॉईल करके अलग से रखी हुई है ना वो हम इसमें डालना शुरू करेंगे। जी ये हमारी जो मैकरोनी है ना बस इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब जो है इसको ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी। बस उतनी देर में बच्चे आ जाएंगे और सवैयाँ भी बन जाएंगी और साथ ही जो है हमारी मैकरोनी भी डन हो जाएगी। तो बस जी ये था आज का हमारा दोपहर का खाना, क्योंकि भाई मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो ना तो फिर बच्चे इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने बस यही बना लिया था। है हमारे पास चिप्स काटने वाली मशीन इसको कहेंगे, ठीक है। कौन सी मशीन है? चिप्स काटने वाली। इसको धोया इधर से? नहीं, इसको कंगालना है। हाँ इसको कंगाल लो इधर से सारा ना। अच्छा इसके नीचे ना ये देखो ये कील वाला ऑप्शन भी है कि अगर आपने कहीं पक्की इसको फिक्स करनी है ना तो आप इनको फिक्स भी कर सकते हैं इस मशीन को, ठीक है। लेकिन हमारा कोई चिप्स वाला कारोबार तो है नहीं। हाँ तो इसलिए ये पकड़ो नूर फातिमा। अच्छा ये ना आसिफ पंजाब से कहीं से लेकर आए थे। अब मुझे याद नहीं सही तरह से कि ये कहाँ से लेकर आए थे। हम लोगों ने ये यूज़ नहीं की थी जब से जो है ना वो इसी तरह पड़ी हुई थी। तो आज मैंने कहा कि इसको निकाल कर ना चेक करते हैं। तो इसका ना एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको पक्की ये आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्राइज़ वगैरह खाते हैं तो आप इसको पक्का ना एक जगह पर फिक्स कर लें। तो उसके बाद बस इस तरह से आपने बीच में आलू रखना है। तो ऊपर इसका हैंडल सा बना हुआ है ना उसको आपने प्रेस कर देना इस तरह से, और जो आलू है ना वो इस तरह से फ्राइज़ की जो शेप है ना उसमें बाहर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी न्यू मशीन थी और इसको जो पहली दफ़ा ट्राई कर रहे थे हम लोग तो वो उस तरह से थोड़ा सा मुझे इस तरह लग रहा था कि कुछ मतलब उलट ही ना जाए मशीन। तो मैंने हसन को बोला तो खैर हसन ने हल्का सा ही जोर लगाया तो माशाल्लाह जी वो सारी फ्राई जो थी ना वो बाहर आ गई। मैंने कहा बस अब तुम रहने दो, मैं खुद करती हूँ। पहले हसन अब ये देखिए इसने थोड़ा सा टेढ़ा आलू रखा है इधर ना, मतलब आगे से नीचे की तरफ कर दिया है और पीछे से ऊपर की तरफ उठा दिया है। तो इस तरह से जो आलू की वो जो फ्राइज़ की शेप है वो भी ख़राब हो जाती है। और दूसरा जो है ना इसको प्रेस करना भी देखें अब हसन को खुद ही मुश्किल हो रहा था, और अब देखें आलू थोड़ा सीधा किया है तो अब आराम से जो है ना वो आलू बाहर आ गया, मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि तुम छोड़ो मैं करती हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा आगे किया ताकि आप लोग को भी सही से समझ आए। ये सिर्फ और सिर्फ गेम जो है ना सारी वो आलू को आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है। ये जिस तरह गलती की थी ना सर ने आप देख सकते हैं कि उसी तरह टेढ़ी जो थी ना वो फ्राइज़ मतलब बन के निकली हैं, जबकि पहले वाली फ्राइज़ कितनी अच्छी निकली है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू जब चीज़ होती है उसको आप ट्राई कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो रहा होता है उसको यूज़ करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख ही जाते हो। अच्छा एक तो ना मशीन ज़रा थोड़ी न्यू थी तो उस वजह से भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज़ यकीन करें जैसे ही मतलब मुझे थोड़ी सी टेक्निक्स इसकी जब पता चली तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि हसन अब तुम हट जाओ मैं खुद करती हूँ। देखिए जब आलू है ना वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है, मतलब उसको ना तो आगे की तरफ से झुकाना है ना उसको पीछे की तरफ से थोड़ा टेढ़ा रखना है। वो आपकी फ्राई जो है ना वो माशाल्लाह से फ़ौरन से बनकर निकल आती है और इस तरह से आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फिर उसके अलावा मतलब उनको लंच के लिए फ्राइज़ बनानी है, आपने टाइम आपके पास नहीं इतना ज़्यादा कटिंग करने का, ये मशीन होना सिर्फ यकीन करें विदिन 5 मिनट में मैंने काफ़ी सारी जो फ्राइज़ थी ना वो निकाल भी ली है। देखिए अब इतनी जल्दी से मैंने सारी फ्राइज़ जो थी ना वो निकाल ली थी। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लग रहा था। बस ये था कि थोड़ा ज़ाहिर आप एक आलू रख रहे हो उसमें और बिल्कुल बारीक सी फ्राइज़ उसकी बनकर निकलेगी तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो खैर जी अब यहाँ पे फ्राइज़ जो है वो भी हमारी बन गई थी और हम लोग अब बैठ के शाम की चाय के साथ फ्राइज़ को एंजॉय कर रहे थे। बड़ी देखें शेप कितनी अच्छी आई, बिल्कुल बारीक बारीक और जल्दी से फ्राई भी हो गई थी। है आज की वॉइस ओवर भी मैंने थोड़ी जल्दी में की है क्योंकि आपको ठक ठक शायद में भी दरवाज़ों की आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से। तो मैं ना अंदर बैठी वॉइस ओवर कर रही थी और बच्चे जो हैं वो शोर करते जा रहे थे। आज दूसरा दिन है, व्लॉग भी नहीं गया था। मैंने कहा कि आज तो हर हाल में मुझे व्लॉग एडिट करके ना अपलोड करना है। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।